जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस संसार में मानव जीवन को बांधने वाली हमारी वासना और इच्छा ही है, जिसके वशीभूत हम पल पल बदलते हैं, कभी अपने लिए, कभी घर के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए। ये किसी एक जन्म की कहानी नहीं है। जीव हर जन्म में यही करता चला आ रहा है, फिर भी मन तृप्त नहीं होता है। एक के बाद दूसरी लालसा, दूसरी के बाद तीसरी लालसा, उसके बाद और तीसरी, चौथी, यही विडंबना हमारी आपकी है। चलते चले जा रहे हैं इन इच्छाओं वासनाओं के चक्कर में। एक जन्म दूसरा जन्म व्यर्थ चला जा रहा है, फिर भी मन का खालीपन नहीं गया। देखो अपने आप से, कभी एकांत में पूछो इस मन से, कब तृप्त हुआ अपनी इच्छाओं से, कब सुकून भरे दिन आपने जिए। नहीं ढूंढ पाओगे, चारों तरफ भूख ही भूख होगी, कुछ पाने की और पाने की लालसा। अगर यही हमारे जीवन का सुख है आधा अधूरा, क्या यही सुख कहा जाएगा? नहीं। सोचो, कहीं कुछ तो छूट रहा है। जो तुम भूल चुके हो उसे ही तलाशना होगा। जीव की प्रकृति है सुख खोजना, पर संसार में सुख कहाँ है? अगर यही सुख होता तो आप अवश्य तृप्त हो गए होते। यूं भटकते नहीं। कुछ तो ऐसा है जो मन आपका भटक रहा है। इसलिए संतों ने इस संसार को माया का संसार कहा है। कल्पना करके एक बार वहाँ देखिए हमारी मीरा जी के जीवन चरित्र को, कि अगर उनको संपूर्ण सुख मिल गया होता तो वो उस राजमहल को क्यों छोड़ती। और उस स्थित का भी आप अनुमान करें जहाँ आज की भांति स्त्री जाति स्वतंत्र नहीं थी। कितने तरह तरह के बंधन थे, पर्दे से लेकर सती प्रथा तक। ऐसे में स्त्री का एक स्वतंत्र विचार लेकर अडिग रहना, भले ही वो अपने प्रभु के प्रति हो। ये उस समय की बात है जब पति के अतिरिक्त किसी की भक्ति करना भी अपराध था। महसूस करिए कितना वैचारिक संघर्ष मीरा के हृदय ने सहा होगा, फिर भी उनकी आस्था विचलित नहीं हुई। कल्पना से परे समाज से विरोध करके अपने प्रभु की भक्ति प्राप्त की। हम आप इस संसार में रहते हुए प्रभु को इतनी सहजता से प्राप्त करना चाहते हैं। अरे एक दिन अगर हम आप व्रत करते हैं तो दिन में 100 बार कहते हैं कि आज हमारा व्रत है। क्या यही भक्ति है? भक्ति साधने के लिए सबसे पहले भाव को साधना होता है। आपके भाव जब सधने लगेंगे तब कहीं भक्ति को आप शुरू कर सकेंगे। जिस दिन आपके इस मन को उसकी भक्ति का रस मिल जाएगा, मेरा ये अनुभव है, तन मन जीवन सब तृप्त हो जाएगा। आपका सिर्फ इतना ही काम है कि इंद्रिय और मन को उस घाट पर लाओ। तो खेवनहार तो आपकी राह कब से देख रहा है, कब से आपका इंतजार कर रहा है। और जब ये मन आपका उस रस का रसवादन करेगा, सारी तृप्ति हो जाएगी। वो खालीपन, वो अधूरापन सब दूर हो जाएगा, क्योंकि
इस मन की जो खोज इस संसार में चल रही थी, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो दौलत की हो, चाहे वो प्रसिद्धि की हो, मान सम्मान की हो, सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिसे वो खोज रहा था वो खोज तो आज से पूरी हो गई। आपका हृदय जब उस भक्ति से भरा होगा, संपूर्णता का आपको पूरा एहसास होगा। बार बार आपका हृदय गवाही देगा कि आज मैं पूर्ण हो गया। आप बदल जाओगे। जब आप बदलोगे तब ये संसार आपका बदल जाएगा। कहने का मतलब, आपके भाव इस संसार के प्रति बदलेंगे। अभी तो आपकी दृष्टि इस संसार में सांसारिक दृष्टि से देख रही थी। कोई ऊंच नीच, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब। पर जब आपके भाव श्री चरणों की ओर लग जाएंगे, इस संसार में भी उसी एक रूप के दर्शन होंगे। उस दिन आपको इस अनमोल जीवन का वास्तविक मूल्य समझ में आएगा और ये हृदय में पश्चाताप भी होगा कि कितना समय इस संसार में और इस संसार से कुछ पाने की लालसा में हमने गंवा दिया। यही मन जो अब तक भागता फिरता था, जगह जगह विषय वासनाओं में ठहर जाता था, तड़प उठेगा उस प्रभु की झलक पाने को। मन जब उस सत्य के दर्पण में अपने आप को निहारेगा, तब समझ में आएगा कि कितने बड़े भ्रम में वो अब तक जी रहा था। ये मेरा, ये तेरा, ये सब न तेरा था न मेरा था, ये सब उसका था और हमेशा उसका ही रहेगा। आज सारे पर्दे हट गए, पर पर्दे हटाने वाला भी तो कोई होगा। वही सतगुरु, वही नाम जो गुरु ने दिया, उनका वो सत्संग जिससे मन की आंखें खोल दी और भजन करा के सारी भ्रांति को दूर कर दिया। जितना भी भ्रम था सब आपके इस दृष्टि से हट गया। आपकी चेतना जाग जाएगी जब गुरु के मुख से नाम की वर्षा होगी। आपका तन मन उस चेतना से जुड़ जाएगा। संत की दृष्टि ही ऐसी है कि जब जीव पर संत अपनी दृष्टि से शक्तिपात करते हैं तो मन की सारी उथल पुथल शांत हो जाती है और इसीलिए उसकी जितनी भाग दौड़ थी उसी क्षण समाप्त हो जाती है। इसलिए आप भूल जाइए चारों ओर भटकना। कभी राम को पूजा, कभी कृष्ण को पूजा, कभी मंदिर चले गए, कभी मस्जिद चले गए। अरे पकड़ लो एक हाथ। चारों ओर भागे भागे फिरोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तुम खुद सोचो, तुम एक हो, किस किस को सौंपोगे अपने आप को? अरे एक के प्रति समर्पित हो जाओ, पकड़ लो उसके श्री चरण, पकड़ा दो ये हाथ, उसको उसमें ही मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे राम कृष्ण अल्लाह, सब उसमें मिलेंगे। पूरा का पूरा समर्पित तो करो अपने आप को। अगर तुम बट गए तो समर्पण कहाँ हुआ? मत बांटो जगह जगह अपने आप को। कहीं एक भी भाव छूट गया या बट गया तो आप गिर जाओगे अपनी भक्ति से। एक भाव का अभ्यास होगा तभी आपकी भक्ति पुष्ट होगी। भावों का पुष्ट होना
बहुत ज़रूरी है। जब आत्मबल बढ़ेगा तब काम होगा। बड़ी ही सावधानी रखनी पड़ती है इस अध्यात्म के मार्ग में। उस नाम की शक्ति का जब आप अभ्यास करोगे तब जानोगे कि उसकी अथाह शक्ति कितनी अथाह है, जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप कुछ नहीं उसकी तुलना में कह सकते हो। उस दिन आपका जितना भी द्वंद्व है ये संसार का, सब दूर हो जाएगा। ये सब हमारी दृष्टि का दोष है कि हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम भीतर से अस्वस्थ हैं, उसकी सबलता को नहीं देख पा रहे हैं। जब आपका मन और हृदय अस्वस्थ होता है तो ऐसे में भावों का पुष्ट होना नामुमकिन है। जिस दिन भक्ति की शक्ति से ये हृदय मन आपका सबल हो जाएगा, सारी लीला इन खुली आंखों से देखोगे। कहने का आशय ये है कि आपकी काम वासनाओं की जब धूल छट जाएगी तो आपका हृदय निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। तब आप की इन आँखों में स्पष्ट उसके दर्शन होंगे और उसकी जो सत्ता है या उसकी जो सत्यता है वो आपके सामने प्रकट होगी। आपका मन भर जाएगा और ये वाणी मूक हो जाएगी। दृष्टि जो है आपकी स्थिर हो जाएगी उस प्रभु के दर्शन करके। इसलिए अपने भावों को प्रबल बनाइए, अपने हृदय को निर्मल बनाइए, ताकि उस प्रभु की शक्ति का और उसके रूप का ये हृदय दर्शन कर सके। जब तक आपका मन अस्वस्थ रहेगा, आप भक्ति भाव की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग और एक साधक का जीवन इस सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग होता है। वो संसार में रहते हुए भी ना के बराबर है। उसे कोई भी गलत भाव या गलत चीजें प्रभावित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन को उस प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किया है और वो जैसा चाहते हैं उस साधक से वही कराते हैं। ये हमारे आपकी दृष्टि का दोष है कि हम उस संसार में देखकर ये समझते हैं कि वो हमारे जैसा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक साधक अपनी साधना में होता है तो उसके अंदर बैठा हुआ उसका मालिक ही बोलता है, उसका मालिक ही उसको आदेश देता है। ये बहुत बड़ी गूढ़ बात है जो एक साधक ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसको उस स्थिति का ज्ञान ही नहीं है। उसने इस संसार में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है कि वो इतनी मजबूती से या इतनी दृढ़ता के साथ अपनी बात को इस समाज में रख सके। और ये तो बिल्कुल सत्य है कि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जब उस परमपिता परमेश्वर की एक झलक भी किसी के जीवन में पड़ती है तो संपूर्ण जीवन बदल जाता है, संपूर्ण विचार बदल जाते हैं, संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आप
अपने भावों की निर्मलता हमेशा बनाए रखें। कभी किसी साधक को अपने जैसा मत समझें, क्योंकि उसकी भक्ति, उसकी निष्ठा बहुत अलग होती है, बहुत इस समाज से दूर होती है। इसलिए जीवन में हमेशा अगर आप किसी की साधना को समझ नहीं सकते तो कम से कम उसको या उसके विचारों को या उसके भावों को गलत भी मत कहिए। हो सकता है कि आज आप उस पद पर नहीं हैं और कल उस पद पर जाने के बाद आपको आपकी गलती का एहसास हो और फिर उस ईश्वर को भी वो गलतियां माफ करने का अवसर न मिले। जय गुरु।